इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बस की चेसी को हमने दिखाया था और वो यही थी जो पूरी बॉडी बनने के बाद ऐसी दिखती है। ये है टाटा की 412 41 सीटर बस 3x3 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है फैज मिराज और आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। अगर इसके इंजन की करें तो 4 SPCR यानी 3000 सीसी का इंजन आता है, जिसमें हमें मिलती है 300। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 180 mm के आसपास, जो लगभग हमें गाड़ियों में मिलती है। 123 bhp की पावर के साथ ये बस आती है, जो इसे बनाती है मजबूत। और खास बात है इसकी 41 सीटर, जो आजकल की बसों में कम ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें विंडशील्ड की, तो द विंडशील्ड इज मैसिव, बहुत बड़ी विंडशील्ड है। ड्राइवर के लिए एक मतलब सुविधा होगी, वो काफी दूर एरिया को कवर कर सकता है। और खास तौर पे पीले रंग की है, जाहिर सी बात है ये स्कूल को बच्चों को लेके जाएगी। अगर सफेद रंग की होती तो स्टाफ के लिए होती। इसके साथ ही हमें मिलते हैं पानी के साथ वाइप करने वाले वाइपर्स, जो एक काफी सुविधाजनक चीज है, जो आजकल के ट्रक हो बस हो उनमें आ ही रहा है। अगर हाँ इतना बड़ा मैसिव शीशा है तो अगर जाहिर सी बात है अगर साफ करना है हमें, तो 2 हैंडल बार की मदद से ऊपर चढ़ के, हालांकि इसमें सपोर्ट के लिए बनाया नहीं है, तो हम शीशा भी अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। और टाटा की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी, एम्बलम नजर आ जाएगा, यहाँ आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, पीएम का टेप नजर आएगा, आपको लाइट्स दिख रही हैं जो एक कन्वेंशनल लाइट्स आती हैं टाटा की बसों में। साथ ही यहाँ स्कूल का आपको लोगो भी नजर आएगा। यहाँ पे हवा जाने के लिए कुछ जगह छोड़ी गई है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी साइड लुक की, तो साइड लुक कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आपको मिलते हैं दोनों तरफ ORVM। एक ORVM ब्लाइंड ORVM नहीं लगाया गया है इसमें, चाहते तो वो लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाया। फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर सिर्फ एक ही है इस बस में, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। साइड में आप देख सकते हैं कि टर्निंग इंडिकेटर दिए हुए हैं। अब धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो काफी क्वालिटी देख के टाटा की लग रहा है कि उन्होंने काम अच्छा करा है। ये देखिए आप, जो डोर हैंडल इतना मजबूत है, काफी बढ़िया क्वालिटी की इन्होंने चीजें लगाई हैं। यहाँ आपको 18 लीटर का डेफ टैंक मिल जाएगा। इसके ठीक साइड में अभी हमारे पास क्योंकि चाबी नहीं है, तो 120 और 90 प्लास्टिक के उसमें आती है। इसमें आपको फ्यूल कैपेसिटी 120 लीटर और 90 लीटर दो उसमें आती है, जिसमें आपको डीजल अपना आप भरवा सकते हैं। टेपिंग आपको 3M की दिख जाएगी, पूरी बस पीली है ताकि दूर से नजर आए। और बच्चों की सुरक्षा के लिए इसमें खास तौर पे ध्यान रखा गया है। टायरों की अगर बात करें तो 50/16 के टायर हमें मिलते हैं फ्रंट और बैक। 4 चक्का ये बस है, 41 सीटर 3x3 की कॉन्फ़िगरेशन में 3600 mm के व्हील बेस के साथ ये बस एक खास बस है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगा। जाहिर सी बात है बच्चे लेके जाती है तो कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए जहाँ स्थिति ऐसी हो जाए कि पीछे से उतरने की जरूरत हो, तो उसके लिए भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ आपको इमरजेंसी एग्जिट दिख जाएगा, यहाँ उसका डोर हैंडल दिख जाएगा, जिसकी मदद से आप आसानी से उतर और यहाँ से आप चढ़ भी सकते हैं अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी। पीछे एज इट इज नॉर्मल सी टेल लाइट्स लगी हुई हैं, जिसमें आपको एक पार्किंग की मिल जाएगी, ब्रेक की मिल जाएगी, रिवर्स की मिल जाएगी। और टेपिंग हर जगह करी हुई है, लाल टेपिंग, ताकि दूर से ही रिफ्लेक्टर नजर आ जाए। यहाँ पे 2 डोर हैंडल दिए हुए हैं, कभी आपको शीशा साफ करने की जरूरत पड़े तो आप उसकी मदद से भी साफ कर सकते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर 2 नजर आएंगे। मेरे को अभी भी, मैं मानता हूँ, जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी मेरे को काफ़ी फिनिशिंग बहुत टॉप नॉच लगी है। तो अब अगर आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे स्टेपनी मिल जाएगी साइड में लगी हुई, और काफ़ी अच्छी बात है, ड्राइवर की सुविधा के लिए बात है। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं मुश्किल में फंस जाते हैं तो आसानी से आप स्टेपनी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर नज़र आ जाएंगे। फिर हम अगर आगे बढ़े तो इधर की तरफ आपको 12 वोल्ट की एक बैटरी मिलेगी। इसको अगर हम उठाएंगे तो उसको इसके अंदर 12 वोल्ट की एक बैटरी नज़र आएगी। अब जो मेन काम है जिसके लिए बस बनाई गई है, अब अंदर जाके देखते हैं। इससे पहले हम अंदर जाएं, एक खास चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको स्टॉप का साइन नज़र आ रहा होगा जब ये दरवाज़ा खुला है। इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा है, अपने आप एक बटन दबाओ खुलता है, एक बटन दबाओ बंद होता है। अगर इसको मैं बंद करके दिखाऊँ तो स्टॉप का साइन देखिए गायब हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अगर ये जैसे खुल देगा तो स्टॉप का साइन, इसका मतलब क्या होगा कि दूर से अगर कोई नज़र आएगा तो वो रुक सकता है, क्योंकि स्टॉप का साइन उसे नज़र आ रहा है। टाटा मोटर्स की जो एक खास बात हमेशा की तरह मैं रिपीट करूँगा, टाटा मोटर्स की प्री टेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये बस आती है। इससे बस मालिक नज़र रख सकता है ड्राइवर पे, फ्यूल कैपेसिटी पे और बहुत सारा की अलग अलग चीज़ें। आइए बस के अंदर चलते हैं। तो इस वक्त मैं बस के अंदर आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो ये मैट की फिनिशिंग है, क्योंकि जब भी हम किसी बस में सफ़र करते हैं तो आप क्या देखना चाहते हैं कि आप फिसले ना, तो एंटी स्लिपिंग का कुछ इन्होंने कुछ मटेरियल इस्तेमाल करा है, जिससे मैं मेरे जूते फिसल नहीं पा रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। सबसे जाहिर बात, ऊपर जगह ही जगह है इस बस में, 3x3 की कॉन्फ़िगरेशन है।
3 यहाँ पे बैठ सकते हैं, 3 यहाँ पे बैठ। आमतौर पे बसों में क्या होता है 3x2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जहाँ 2 की सीट यहाँ होती है और 3 यहाँ बैठ सकते हैं। अब अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊं कि लेग स्पेस कितना है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि मैं लगभग 5 फुट 11 इंच का हूँ और मैं आराम से बस के अंदर बैठ पा रहा हूँ। इतनी जगह फिर भी बच रही है, यानी 6 फीट का बंदा आराम से बैठ सकता है इस बस में। साथ के साथ इस बस में खड़े होने का भी, अगर कोई मान लीजिए खड़ा होता है तो कोई स्टाफ वगैरह हो तो उसके लिए भी यहाँ पे लगा रखा है कि जिससे उसकी मदद से पकड़ के खड़ा हो पाए। बैग्स, लगेज, ट्रॉली कुछ भी रखने के लिए यहाँ पे इनफ स्पेस दी हुई है, जिससे आप आसानी से अपना सामान रख सकते हैं। और ये काफी डीप है, देखिए इतना डीप है। और इसके अलावा एसी और नॉन एसी दोनों ऑप्शंस में ये बस आती है। फिलहाल ये एसी में बस नहीं है, नॉन एसी बस है ये। अब अगर हम आगे चलें धीरे धीरे तो काफी डीप है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे ये इमरजेंसी एग्जिट है, इसकी वजह से आपको बस ये लीवर उठाना है और आप बाहर निकल जाएंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। सबसे बड़ी बात जो इस बस में ध्यान रखी गई है वो है सेफ्टी मेजर्स। पानी का सिस्टम लगा रखा है इन केस ऑफ अगर कोई इमरजेंसी होती है। देखिए अगर ऊपर आपको ये लाल लाल से नजर आ जाएंगे, यहाँ से पानी निकल के आएगा अगर इन केस ऑफ एनी फायर सिचुएशन। तो ये चीज काफी अच्छी तरीके से ध्यान में रख के बनाई गई है, क्योंकि ये छोटे बच्चों को लेकर जाएगी बस। अब अगर इसकी ड्राइवर साइड की बात करें तो मैंने जो ये बताया 41 सीटर है, ये ड्राइवर और कंडक्टर को मिला के, यानी खलासी को मिला के ही एक 41 सीटर बस बन रही है। और फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी दे रखा है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, और आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे टूल किट मिल जाएगी, अलग अलग तरह के फीचर्स हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे भी दे रखा है, तो मतलब ये सोच के बनाई गई है कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो काफी अच्छे मेजर्स का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपको एक फर्स्ट एड मिल जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई बच्चे को चोट लग जाती है, कभी ड्राइवर को कुछ हो जाता है, तो फटाफट आप उसकी मदद कर सकते हैं। अब देखते हैं ड्राइवर साइड, क्योंकि ड्राइवर ही असली मालिक होता है। तो जब मैं इस बस के अंदर आने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले नजर मेरी पड़ती है इस पेपर होल्डर पे, मैगजीन होल्डर पे। यहाँ पे आप कि पानी की बोतल तो नहीं आ सकती, तो ये मैं जरूर मानूंगा कि यहाँ पे थोड़ा हल्का काम करा गया है। ये बस थोड़ा काम चलाऊ काम ज्यादा नजर आता है। आप इसका चाहे डोर लॉक की बात करें, चाहे आप इसके हैंडल की बात करें, तो कहीं ना कहीं टाटा ने इस चीज में थोड़ी कमी छोड़ दी है, तो मैं इससे थोड़ा निराश हूँ। अब अगर मैं आऊँ तो डोर हैंडल आसान है, मतलब कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, मैं आराम से चढ़ पा रहा हूँ। तो बस कितनी कंफर्टेबल है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मैं मानूंगा कि हाँ ये कंफर्टेबल है, और ड्राइवर को ध्यान में रख के ये बस बनाई गई है। सीट्स इसकी मूविंग है कि आप आराम से मूव कर सकते हो, वेट के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग अपनी सेट कर सकते हो। लेकिन हाँ सस्पेंडेड सीट्स नहीं है, उम्मीद करता हूँ ट्रक्स की तरह बस में भी वो सस्पेंडेड सीट्स आएंगी। ड्राइवर की सुविधा के लिए पंखा लगाया गया है कि सीधा हवा है, क्योंकि अभी जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बस में थोड़ी गर्मी है और ड्राइवर के लिए पंखा लगाया गया है। अगर मैं देख पा रहा हूँ इसकी प्रॉक्सीमीटर मिरर और ORVM को काफी अच्छा ये कवर करती है। फटाफट अगर इसके मैं उसकी बात करूँ कॉकपिट सिस्टम की, तो मुझे कॉकपिट डिजाइन ज्यादा लग रहा है कि कॉकपिट सिस्टम क्या होता है कि सारे आपके सिस्टम आपके एक्सेसिबल हो। यहाँ से आपकी डोर की खुलती है, यहाँ पे इमरजेंसी डोर का है, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन नजर आएंगे आपका। अगर कोई ड्राई फैन है, स्टेप लैंप है, अलग अलग। यहाँ पे अगर मैं ओडोमीटर की बात करूँ तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो इस पे अलग अलग इग्निशन के आ जाएंगे, जैसे स्पीड के भी आएगा, आपको RPM का भी आएगा, टेम्परेचर का भी आएगा, किलोमीटर का आएगा, फ्यूल टैंक की क्षमता, अलग अलग चीजें। टॉर्क बेस्ड गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, ताकि आप टॉर्क की मदद से देख लें कि आपको कौन से गियर की कब जरूरत है। G400 का गियर बॉक्स इसमें लगाया गया है। इसमें आपको 5+1 की कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। पैराबोलिक सस्पेंशन इस बस में लगाया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को अभी पसीने आ रहे हैं, और फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम इस गाड़ी में लगाया गया है, जो काफी बढ़िया है कि आप फ्यूल पे निगरानी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे काफी यूनिक डिजाइन लगा, इसका सनवाइजर मतलब बढ़िया है। अभी थोड़ा ये लॉक लगा हुआ है, वरना पूरा नीचे आ सकता है। तो लेकिन एक चीज से जो मुझे कमी है कि ड्राइवर को तो सुविधा दे दी, लेकिन जो इस साइड बैठेगा उसके लिए वहां कुछ नहीं लगा रखा। तो मुझे उम्मीद थी कि अगली बार भी कोई अगर ये बस बनाए तो उसमें ये चीज ध्यान रखी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 4SPCR का इंजन 3000 सीसी का इंजन हमें मिलता है, 350 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी आती है। 4 लाख किलोमीटर या 4 साल की वारंटी मिलती है आपको चेसी पे। 3 लाख किलोमीटर या 3 साल की बस बॉडी पे वारंटी आपको टाटा देता है। गुड़गांव में इसकी कीमत है 23,70,000 रुपए। ऐसी बढ़िया वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।